हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे RSCIT के चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि हैं राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच के बारे में। तो यहाँ पर पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं जिसका नाम है SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी। SSO पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसने कि क्या किया है कि राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल्स हैं उन सबको एक जगह एकत्रित किया है। पहले आपको किसी भी पोर्टल से कोई सर्विस लेने के लिए क्या करना पड़ता था, अलग अलग पोर्टल पर आपको जाना पड़ता था, वहाँ अपना अकाउंट बनाना पड़ता था। बहुत सारे पोर्टल्स होते थे तो यूज़र्स को याद भी नहीं होते थे कि कौन कौन से पोर्टल है और उन पर किस किस तरीके की सेवाएं हैं। लेकिन SSO पोर्टल बनने के बाद से ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गई हैं क्योंकि सभी पोर्टल्स आपको एक ही लॉगिन के अंदर मिल जाते हैं। आपको राजस्थान सरकार की जितनी भी सेवाएं काम में लेनी है उन सब के लिए केवल एक अकाउंट बनाना होता है और उसी का उपयोग करके आप सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, हाईलाइटेड कंटेंट पर हम ध्यान देते हैं तो सभी विभागों की ई सेवाओं को आप डायरेक्ट यहाँ पर काम में ले सकते हो SSO पोर्टल के माध्यम से। सिंगल साइन ऑन इसका नाम है। राजस्थान का जो भी नागरिक है वो इसे काम में ले सकता है और राजस्थान सरकार ने एक से अधिक विभागों यानी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाने वाली ई सर्विसेज को सिंगल यूज़र ID पर उपलब्ध करवाया है। यानी कि आपको एक लॉगिन ID और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा और उसी से आप किसी भी विभाग की वेबसाइट पर जाकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो या सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पर मिलता है SSO के बारे में। प्रयोजन की हम बात कर लेते हैं, पर्पस क्या है SSO पोर्टल का। तो देखिए, एक व्यक्ति एक पहचान, यहाँ पर एक सिंगल ID दी है एक व्यक्ति के लिए। उसका रीज़न क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने अलग अलग डिपार्टमेंट से सर्विसेज ली हैं तो आपको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता था। कहीं पर आपका डेटा अलग अलग हो जाता था, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन भरने में आपसे गलती हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप एक ही जगह पर अपना अकाउंट बना सकते हैं SSO पोर्टल पर और वहीं से आप सारे डिपार्टमेंट पे आपका डेटा मैप हो जाएगा यानी कि लिस्ट हो जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी आपके डेटा की डिटेल है वो सभी जगह कॉमन रहेगी यानी कि एक जैसी रहेगी। इसके अलावा हम बात करें तो सिंगल विंडो इंटरफेस यहाँ पर मिल गया आपको। सिंगल विंडो इंटरफेस का मतलब एक लॉगिन के अंदर ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको अलग अलग अकाउंट्स लॉगिन नहीं करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर पहले टॉपिक के बारे में जो है नागरिक के लॉगिन का निर्माण यानी कि आपको सिटीजन लॉगिन क्रिएशन कैसे करना है। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको sso.rajasthan.gov.in/register पर आपको यहाँ पर जाना होगा। ये URL है, वेबसाइट का पता है किसका, रजिस्ट्रेशन का। वैसे अगर आप डायरेक्टली भी sso.rajasthan.gov.in करके जाते हैं वहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर यहाँ कुछ विकल्प आ रहे हैं। आप सिटीजन हैं या नागरिक हैं तो नागरिक वाला रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन यानी उद्योग का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली कैटेगरी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, आपके पास भामाशाह कार्ड हो, आप उसके जरिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फेसबुक अकाउंट से भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपना जो गूगल अकाउंट है यानी जीमेल का जो अकाउंट है उससे भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। किन के लिए है सारी चीज़ें? सिटीजन्स के लिए यानी कि नागरिकों के लिए। 3 प्रकार के लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, सामान्य नागरिक जिन्हें सिटीजन बोला जा रहा है। इसके अलावा बिजनेसेस, ठीक है, जिन्हें उद्योग कह रहे हैं हम यहाँ पर, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। आप साइड में देख सकते हैं आधार कार्ड के जरिए यहाँ पर OTP की डिमांड की जा रही है। आधार नंबर भरने के बाद बायोमेट्रिक OTP यहाँ पर लिया जा रहा है और इससे भी अकाउंट को वेरीफाई किया जा सकता है। उद्योग के लिए क्या चाहिए? देखो, अगर उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है तो उसे यूज कर सकते हैं या फिर बिजनेस का कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे काम में ले सकते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो ID मिलती है, ठीक है, उसका वो उपयोग करता है यानी कि SIPF उपयोगकर्ता जो हैं वो इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रेजिडेंट यूजिंग आधार ID यानी कि UID का भी उपयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ एक प्रोसेस दी हुई है जिसके अंदर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप कोई भी एक विकल्प सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर आपको एक OTP की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। आप चाहो तो बायोमेट्रिक सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप OTP सेलेक्ट कर सकते हो। बायोमेट्रिक के अंदर आपके पास मशीन होनी चाहिए थंब रीडर वाली, ठीक है,
जिसके जरिए आप खुद को वेरीफाई कर सको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप OTP के जरिए भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर वहाँ पे डालेंगे तो वो आधार को वेरीफाई करवाने के लिए या तो आपको OTP देगा या फिर आपके लिए ऑप्शन देगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप काम में ले सकते हैं। तो इसमें आपके मोबाइल नंबर पर SMS आएगा और उस नंबर पर आएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। यानी जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तो उसमें जो नंबर आपने दिया था वही नंबर OTP में काम आएगा आपके लिए। फिर हम बात करके चले यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड सेट करने के लिए आपसे कहेगा। जैसे ही यहाँ पर ये आपको ऑथेंटिकेट कर लेगा, यानी कि मान लेगा कि आपने ही अपने आधार कार्ड का उपयोग किया है, जो कि OTP से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये आपको एक SSO ID सेट करने को कहेगा और एक पासवर्ड सेट करने को कहेगा। SSO ID एक प्रकार का यूज़र नेम है जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, और आप एक पासवर्ड भी यहाँ पर सेट करें जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये चीज़ें सेट करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके का पोर्टल यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ जो छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं ये सभी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट है जो राजस्थान सरकार से जुड़े हुए हैं, यानी कि राजस्थान सरकार से संबंधित है, और इनमें से किसी पर भी आप जाकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो आपने देखा SSO पोर्टल को हम कैसे काम में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए SSO का पूरा नाम क्या था, सिंगल साइन ऑन, जहां पर आपको बहुत सारे विकल्प एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। नागरिक सेवाएं प्राप्त करना, बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर हम कि किस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट की सेवाओं का उपयोग हम घर बैठे कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास इसके लिए एक SSO ID होनी चाहिए, जो हम अभी पिछले लेक्चर के अंदर बता चुके हैं कि आपको एक SSO अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो आप बहुत सारे विकल्प हैं जिनका उपयोग करके बना सकते हैं। तो आप अपने SSO ID को लॉगिन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ सेवाएं मिलेंगी, जिनमें से सबसे पहली हम डिस्कस करके चल रहे हैं वेब पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र सेवाएं, ठीक है, ई-मित्र सर्विसेज थ्रू वेब पोर्टल्स। तो देखिए इनमें भी काफ़ी सारी सेवाएं आपको ई-मित्रा के द्वारा दी जाती हैं, जो कि वेब पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी। जिनमें पहला है यहाँ पर बिजली और पानी के बिल का भुगतान। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिल जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SSO से लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के अंदर आपको देखिए ई-मित्रा का आइकन दिखाई देगा, नीचे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये सर्किल से हाईलाइट किया हुआ है, ई-मित्रा का आइकन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और ई-मित्रा के आइकन पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसके यूज़र हैं तो कुछ पर्सनल डिटेल ये आपसे मांगेगा, और उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। देखिए जैसे ही हमने क्लिक करा कुछ यहाँ पर प्रोसेस शुरू हुई, यानी कि आपको लेके जा रहा है ई-मित्रा की एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि वेबसाइट के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। ई-मित्रा का डैशबोर्ड है जो आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, देखिए पे बिल्स का, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके भी आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि पे बिल्स, रीसेंट लॉग, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप पे बिल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने सर्विसेज की लिस्ट आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे पैनल दिया हुआ है, आप सर्विसेज की लिस्ट में इस तरीके से लिख दीजिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ELE आपने लिखना शुरू करा, सर्विसेज हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक स्लाइडिंग मेन्यू भी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एडवांस सर्च में भी जा सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकेंगे, लिखकर सर्च कर सकेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप डिपार्टमेंट का नाम लिख के ढूंढ लीजिए, या फिर आप यूटिलिटी का नाम लिख के ढूंढ लीजिए। यूटिलिटी का मतलब जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी आप काम में ले रहे हैं उसका नाम लिख के यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। एक बार आपको सर्विसेज मिल जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, ई-मित्रा CID कोड, ठीक है, या फिर K नंबर जो कि आपके बिल में होता है। आपने देखा होगा बिजली का बिल आपके पास आता है, आप नोटिस करके देखिएगा, वहां पर आपको K नंबर दिखाई देगा। अगर आप नहीं जानते, मैं आपको सैंपल K नंबर यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। तो हम जाएंगे यहाँ पर, K नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ K नंबर कैसा होता है बिजली के बिल पर। तो देखिए जब आपको एक बिजली का बिल मिलता है तो आपको इस तरीके से वहाँ पे K नंबर दिखाई देगा। ये देखिए K नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला। तो ये जो K नंबर है, ये K नंबर आपको यहाँ पर भरना होता है। ये आपका एक तरीके से ये मान लीजिए कि यूज़र नंबर है, यानी कि क्लाइंट नंबर है, जिससे आपको पहचाना जाता है वहाँ पर। तो आप ये K नंबर भरेंगे और K नंबर भरने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर
आपको डिटेल्स ये सारी की सारी दिखा देगा और उसके बाद आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर आप एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आपको मिलेगा जब आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड बिल पेमेंट के लिए, और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पर आप अवेल सर्विस बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यूटिलिटी विकल्प पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेल सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, फिर यूटिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सर्च में हमने इलेक्ट्रिसिटी टाइप कर दिया, फिर आपने के नंबर यहाँ पर भर दिया। सारी की सारी स्टेप्स हम यहाँ दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, के नंबर जैसे ही आपने भरा, देखिए यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ गई सारी की सारी। ठीक है, के नंबर जब आप भरेंगे तो जो पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितने रुपए आ रहा है, बिल अमाउंट 1 रुपये आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के बाद आप ऐड बिल फॉर पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि आपको पे बिल का बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ देखिए चित्र में भी दिख रहा होगा। ठीक है, रेड कलर से बटन यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे बिल का बटन आपके सामने आ जाएगा और ये सब करने के बाद ये आपको पेमेंट ऑप्शंस पर लेके जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो भी आपको करना है। तो यहाँ पर एक नया वेब पेज आपके सामने खुलेगा जिसे आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इसके लोड होने का इंतजार करना है। और यहाँ पर ये सब करने के बाद आप पेमेंट प्रक्रिया पूरी कर देंगे अपनी डिटेल्स भरकर, और फिर आप यहाँ पर रिसिप्ट को प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। वैसे भी यहाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है तो अगर आप प्रिंट नहीं भी करें तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, एसएसओ पोर्टल का उपयोग करते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये सारा काम हम ऑनलाइन कर पाएंगे। और इसके लिए हमें एसएसओ पोर्टल को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ई मित्रा का आइकन सेलेक्ट करना होगा। आप पिछले टॉपिक के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं एसएसओ पोर्टल को। एक बार हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। देखिए एसएसओ पोर्टल का इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पर आपको ई मित्रा की क्या मिलेगी, आइकन यहाँ पर मिल जाएगा। इस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ई मित्रा एप्लीकेशन आपके सामने खुलेगी। इससे पहले हमने देखा था कि ई मित्रा के जरिए यूटिलिटी पेमेंट यानी कि बिजली के बिल का भुगतान हम कैसे करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेप हमको फॉलो करनी पड़ेगी अगर हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप ई मित्र लॉगिन में जाएंगे तो सर्विसेज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के बाद अवेल सर्विसेज के आपको ऑप्शन मिलेंगे जिनमें एप्लीकेशन सर्विस आपको सेलेक्ट करनी है। और एप्लीकेशन सर्विस में यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि स्टेप 2 में यहाँ दिखाया गया है सेवाओं के लिए आवेदन में एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पोर्टल आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइटेड कंटेंट आपको शो हो रहा है। एक तो आपसे क्या मांगेगा, वैलिड आधार नंबर, ये आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास या तो फिर वामश आईडी होनी चाहिए, या फिर आप ई मित्रा चलाते हो तो ई मित्रा का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भरकर ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी है आपकी सारी की सारी फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी, और ये सब सबमिट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए लिखने के बाद। और इसके बाद आप चाहें तो इसकी कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिन बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म और आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी हो जाएगा जिसका आप प्रिंट निकाल के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको एक छोटी सी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके का आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म दिखाई देगा मूल निवास आवेदन का जो आपने भरा है, और आप फीस का यहाँ पर पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मूल निवास घर बैठे बना सकते हैं एसएसओ पोर्टल की मदद से। रोजगार विभाग में पंजीकरण, देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में तो राजस्थान सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्या है कि उन्होंने एक रोजगार विभाग खुला हुआ है। जिन लोगों की रोजगार की आवश्यकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए, वो लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन एसएसओ आईडी के अंदर आपका मिल जाएगा। आप एसएसओ पोर्टल में जाइए और यहाँ पर आपको एक आइकन सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट के नाम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्किल के अंदर इसे हाईलाइट किया गया है इस तरीके के आइकन को, और आप शिफ्ट हो जाओगे किस पर,
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर। एक बार आप एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर आ जाएं तो यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला ऑप्शन एम्प्लॉयर के लिए होता है, इसका मतलब कि आप कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है जो कि अपने लिए एम्प्लॉयज हायर करना चाहते हैं, यानी उन्हें नौकरी देना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जॉब सीकर का। जॉब सीकर कौन होता है? वो व्यक्ति जिसे जॉब चाहिए। तो यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सिंपली आप जॉब सीकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करनी है। आपकी सारी डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर आपके सामने एक कंफर्मेशन बॉक्स आ जाएगा और इस कंफर्मेशन बॉक्स को आप कंफर्म अगर कर देते हैं देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए भी आपको किसी डिपार्टमेंट के फिजिकल ऑफिस को विजिट करने की नीड नहीं है। जब भी कोई जॉब वहां जनरेट होगी तो आपका नाम आगे सजेस्ट कर दिया जाएगा और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस चीज की कि आपके लिए कोई जॉब अवेलेबल है। विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, यानी कि आप फीस पेमेंट कर सकते हो यूनिवर्सिटीज की। देखिए, आप एग्जाम फीस जमा कराते हो, एडमिशन फीस जमा कराते हो, तो अभी तक आपको वहां जाना पड़ता है और फिर फीस जमा करानी पड़ती है, कॉलेज में जाके आपको पैसे जमा कराना पड़ता है। तो ये चीजें भी आजकल ऑनलाइन कर दी गई हैं आपके एसएसओ पोर्टल के जरिए, यानी कि आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ही अपनी फीसेस का भुगतान कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित। और ये फैसिलिटी भी आपको ई मित्रा के लॉगिन में मिल जाएगी। अभी तक हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे थे वो सब ई मित्रा के लॉगिन की ही चल रही हैं, ठीक है, जिनमें भी आप पेमेंट कर पाते हैं सर्विसेज का, जैसे कि आपने बोनाफाइड बनवाया या बिजली का बिल भरा। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, सर्विसेज वाले सेक्शन में जाएंगे, एविल सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको यूटिलिटी सेलेक्ट करनी है और फिर वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम चुनना है। आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सर्विसेज के अंदर फीस, यहाँ पर सर्च की सर्विस, इसमें यूटिलिटी सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, जैसे कि यहाँ इस इमेज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेलेक्ट किया हुआ है। और ये सब करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और यहाँ पर इन फील्ड्स को फिल करने के बाद गेट बिल डिटेल्स पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर चालान नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, भुगतान करना है। रेड कलर का देखिए बटन आ रहा है यहाँ पर गेट डिटेल्स का, ये सब पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेट बैंकिंग के जरिए या फिर एग्रीगेटर कौन, जैसे कि फोन पे है, पेटीएम है, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, रेजर पे है, काफी सारे एग्रीगेटर्स यानी कि वो थर्ड पार्टी कंपनी जो आपको पेमेंट की सुविधा दे रही है, इनको भी आप काम में ले सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आपके पास नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो इसके जरिए भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप घर बैठे ही यूनिवर्सिटी फीस पे कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी ई मित्रा के पास जाने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क, राजस्थान संपर्क एक इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, जिसके जरिए आप किसी भी सरकारी विभाग की शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं अधिकारी के खिलाफ, या फिर आप सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर लॉजिंग ग्रीवेंस के बारे में, यानी कि शिकायत आप दर्ज कैसे करा सकते हैं। तो देखिए, शिकायत दर्ज कराने के कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से आप ई मित्रा के जरिए कर सकते हैं, फोन नंबर के जरिए कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एसएसओ पोर्टल के अंदर। तो एसएसओ पोर्टल में आप यहाँ पर जाएंगे, किसमें, राजस्थान संपर्क का। देखिए सर्किल के अंदर आपको आइकन दिख रहा है, जैसे क्लिक करेंगे प्रोसेस होके आप पोर्टल पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाइए और फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हैं तो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ही आपसे मांगेगा, ठीक है। और आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, अपनी एसएसओ की जहां आपको फोटो दिखाई देती है आपके लॉगिन यूजर नेम की, वहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए, जिससे कि बार बार आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपकी कॉमन डिटेल उसी में से निकल के आ जाए करेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन किया, इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे लॉजिंग ग्रीवेंस पर हमने क्लिक करा तो इसने हमें कुछ लिस्ट दी यहाँ पर, और इस लिस्ट के अंदर आपको अपनी शिकायत लिखनी होती है। शिकायत के अंदर होता क्या है, देखो कंप्लेंट की डिटेल है, ग्रीवेंस का एरिया है यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है, शिकायत का विवरण होता है, और ये सारी जानकारी भरने के बाद, ठीक है, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये सारी फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये एक सिंपल तरीका है। अब बात करते हैं कि शिकायत की स्थिति कैसे देखें। तो जब आप एसएसओ आईडी से लॉगिन करते हैं और इस राजस्थान संपर्क के होम पेज पर जाते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल मेन्यू में ऊपर व्यू स्टेटस लिंक आपको मिलेगी, और जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे
आपकी जो शिकायत हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। देखिए ग्रीवेंस आईडी आपको दिखाई दे रही है, डेट यहाँ दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, रिलीफ रिक्वायर्ड आ रहा है, इसके अलावा पेंडिंग विद यहाँ पर आ रहा है, लास्ट एक्शन कब लिया गया है शिकायत पर। देखिए जैसे 3 मार्च 2017 को ये रजिस्टर्ड करवाई थी, लास्ट एक्शन 18 अप्रैल 2017 को लिया गया है। कब से पेंडिंग है ये, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 22 दिन से ये पेंडिंग है। स्टेटस क्या है, ओपनड है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है इसके बारे में, अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा विवरण यहाँ पर मौजूद है, जो भी शिकायत आपने की थी उसके बारे में। शिकायत के फीडबैक की बात करें, अगर आपकी शिकायत का समाधान हो चुका है या नहीं हुआ है, दोनों ही स्थितियों में आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शिकायत का फीडबैक यहाँ पर दे सकते हैं। तो सजेशन और फीडबैक के ऑप्शन में आप जाइए, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं फीडबैक दीजिए, आप अगर कोई सलाह देना चाहते हैं सजेशन का ऑप्शन चुनिए। यहाँ पर आपको अपनी ग्रीवेंस आईडी लिखनी होती है, फीडबैक का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, और ये सारी चीज़ें आप लिखकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को आपको सेवाएं देने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी इन फ्यूचर। तो राजस्थान संपर्क का उपयोग करके इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं और ट्रैक भी करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको एसएसओ के अंदर ही ऑप्शन मिल जाता है। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो बात कर रहे हैं हम ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, यानी कि ईपीडीएस के बारे में। ईपीडीएस एक व्यवस्था है जिसके अंदर राशन कार्ड से संबंधित आप चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, राशन के वितरण के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी राशन कार्ड वितरण होता है उसे इस पोर्टल के जरिए मैनेज किया जाता है, food.rajasthan.gov.in। यहाँ पर एक लिंक है जिससे आप इस पोर्टल तक जा सकते हो इसके माध्यम से। तो सबसे पहली चीज बात करें हम यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल्स को ढूंढना, तो देखिए जब आप यहाँ पे food.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक आपको दिखाई दे रही होंगी, और इसमें राशन कार्ड एवं राशन का वितरण का विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। तो इधर आप देखिए डिटेल्स आप यहाँ से मांगेगा आपसे, और आप यहाँ पर व्यू डिटेल ऑफ राशन कार्ड पर आप क्लिक कर दीजिए, और आपके सामने यहाँ पर ये जो जानकारी है वो दिखाई दे जाएगी। अब इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो कॉमन इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है वो भरनी पड़ती है, तब आप यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, और ऐसा करके आप राशन कार्ड और जो भी आपको राशन का वितरण किया गया है उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। अगर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आप देखना चाहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो ट्रैकिंग एप्लीकेशन स्टेटस का भी यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए महत्वपूर्ण लिंक के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, ठीक है। आपसे फॉर्म नंबर मांगेगा, फॉर्म नंबर देने के बाद, ठीक है, यानी कि यूआईडी देने के बाद राशन की जो यूआईडी है या फॉर्म नंबर है वो जैसे ही आप देते हैं, आप यहाँ पर चेक स्टेटस बटन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद जो भी स्थिति आपके राशन कार्ड की अभी की डेट में होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड की स्थिति देख सकते हैं।